हाय दोस्तों, मेरा नाम संजय, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं उन लोगों को बहुत कुछ जानकारी है, लेकिन जो लोग नया नया मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को बहुत कुछ जानकारी नहीं रहता है। जो अगर क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पैसा दे नहीं पाए तो उन लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है। तो मेरा ये वीडियो आज थोड़ा बड़ा हो सकता है। अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर जानकारी, आरबीआई गाइडलाइन के बारे में प्रॉपर जानकारी आपको मिल जाएगा कि आपके साथ क्या हो सकता है या गलत कुछ हो रहा है आपके साथ तो आप आगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपका दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं एक एक करके मैं सब कुछ जानकारी आप लोगों को दूंगा। क्योंकि देखिए, मैं एक डिफॉल्टर हूं, मेरे साथ अभी भी हो रहा है और बहुत कुछ हो चुका है, तो मेरे पास सब प्रूफ है और प्रूफ के साथ ही मैं बातचीत करता हूं। ऐसा नहीं जो मैं सिर्फ झूठ मूठ या इधर उधर का कुछ देख के मैं आपको लोगों को शेयर कर देता हूं या जानकारी देता हूं, ऐसा नहीं है। मेरे साथ जो जो होता है मैं हमेशा वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं या जानकारी देता हूं। खैर, अभी मुद्दे पे आते हैं। जो अगर आप क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन डिफॉल्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं तो आगे आपके साथ क्या हो सकता है या आगे आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक बात बोलता हूं, अगर क्रेडिट कार्ड का पैसा जो बिल आया है या आपका जो पर्सनल लोन चल रहा है उसका ईएमआई का पैसा आप दे नहीं पा रहे, आपका रीजन कोई भी हो सकता है। मेडिकल इश्यू हो सकता है, आपका बिजनेस डूब गया, नौकरी चला गया, या कोई आर्थिक हालत खराब है, किसी भी रीजन से आप दे नहीं पा रहे, तो पहला चीज आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पहला चीज आपको जो भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से आपको क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन मिला है उन लोगों को प्रॉपर एक मेल करके या बाई पोस्ट चिट्ठी के दौरान आप एक जानकारी दे दीजिए जो आपका ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के दौरान आप दे नहीं पा रहे। अगर आपको लगता है जो पर्सनल लोन का अमाउंट है, जो ईएमआई है, उसको अगर रिस्ट्रक्चर कर देंगे तो आप दे पाएंगे, तो वो भी जानकारी उन लोगों को दीजिए। ये आपका जो लोन का या पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड का बिल का जो पैसा है वो आप अगर कुछ ईएमआई में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटरेस्ट मिनिमम होगा या बिना इंटरेस्ट में वो लोग अगर राजी हो जाएगा तो आप दे पाएंगे। अगर आपको लगता है जब मैं डिफॉल्ट नहीं होऊंगा लेकिन इसको अगर कुछ मुझे हेल्प मिल जाए बैंक की तरफ से, एनबीएफसी कंपनी की तरफ से, तो मैं ये फुल पेमेंट कर दूंगा, तो वो जानकारी आप उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी का नोडल ऑफिसर को मेल करके जानकारी दीजिए। ठीक है, अभी ये जानकारी कैसे देंगे, गूगल में जाइए, उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी का नाम लिखिए, उसके बाद नोडल ऑफिसर ईमेल आईडी लिख के सर्च कीजिए, आपको उनका ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो मैं ईमेल करके भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं या चिट्ठी लिख के भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा रिस्ट्रक्चर कर देंगे या आप पैसा दे पाएंगे तो ये जानकारी उन लोगों को दीजिए। कभी कभी देखा गया है कुछ बैंक या एनबीएफसी कंपनी है वो लोग रिस्ट्रक्चर कर देते हैं। ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात क्या है, अगर आप दे ही नहीं पाएंगे, अगर आपको लगता है कि आपका हालत इतना खराब है जो बिल है या जो भी है आपका ईएमआई है वो पैसा आप दे ही नहीं पाएंगे अगले महीने, या ऑलरेडी आपने एक महीने का डिफॉल्ट कर चुके हैं या 2-3 महीने का डिफॉल्ट कर चुके हैं, तब आपके साथ क्या हो सकता है। देखिए, पहली बात तो देखिए, आपके साथ जो भी हुआ है वो सब कुछ दोनों आदमी को बोलिएगा। एक तो आप बैंक को जानकारी दीजिए, एनबीएफसी कंपनी को जानकारी दीजिए। बात तो देखिए, अपना जो फैमिली है उन लोगों को जानकारी दीजिए। ठीक है, अभी आप बोलेंगे क्यों जानकारी दो। देखिए, जो भी मुसीबत आया है अगर आपका फैमिली आपके साथ रहेगा तो ये मुसीबत धीरे धीरे टल जाएगा। इसलिए मैं बोलूंगा फैमिली को जानकारी दीजिए जो आपका हालत ये है वगैरह वगैरह, आप इस मुसीबत में आ गए हैं तो, और ये मुसीबत धीरे धीरे कट भी जाएगा। ये जानकारी दीजिए, दिलासा दीजिए। वो लोग अगर आपके पास खड़े रहेगा तो आपको और भी मजबूती रहेगा। आपका ऐसा नहीं जो आप मेंटली हैरेसमेंट होते रहेंगे और आपका फैमिली भी आपके साथ नहीं है तो और भी थोड़ा मुसीबत बढ़ जाएगा। इसलिए बोलूंगा फैमिली को जानकारी दीजिए। ठीक है, ये हो गया पहली बात। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे। देखिए, बहुत लोग सोचते हैं जो मैं बैंक को अगर जानकारी दूं, मेरा मेडिकल इश्यू है या जो भी रीजन है ये जानकारी मैं दे दूंगा तो शायद मुझे 6 महीना या 4 महीने के लिए मुझे राहत मिल जाएगा, मुझे कोई होम विजिट नहीं होगा, कोई कॉल नहीं आएगा वगैरह वगैरह। एक बात याद रखिए, आपने क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन जो भी है बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लिया, क्रेडिट कार्ड में देखिए ना कितना सारा इंटरेस्ट फाइन वगैरह लगता है, 30 से 40%। आपको क्या लगता है जो 6 महीने के लिए चुपचाप हो जाएगा, आपको फोन नहीं आएगा, आपका नोटिस नहीं आएगा, आपका होम विजिट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं करेगा? ऐसा नहीं होता है भाई। तो आप बोलेंगे जो जानकारी देकर क्या फायदा। देखिए, जानकारी इसीलिए है क्योंकि देखिए बाद में जाके अगर कोई भी मुसीबत आपके सामने खड़ा हो जाए, कोई कोर्ट केस हो जाए, जो भी होए,
तो आप तो प्रॉपर बोल पाएंगे ना, जब मैंने ऑफिशियली मैंने उन लोगों को जानकारी दिया था, मैंने मेरा हालत यह है। मैं तो ऐसा नहीं जब भाग के चला गया, सब कुछ छोड़ के चला गया, स्विच ऑफ करके रख दिया, ऐसा तो नहीं है ना। मैंने प्रॉपर जानकारी दिया, मेरे हालत के बारे में सब कुछ जानकारी दिया। तो इसलिए ये मत सोचिएगा जे आपका जो पैसा है ये 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1 साल के लिए आप चिट्ठी दे देंगे या मेल कर देंगे, सब कुछ भूल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो लोग देखिए, जो भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी है, जो भी फाइन लगा रहा है आपके टोटल अमाउंट के ऊपर, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, वो लोग चाहेंगे जो उसके साथ जोड़ जाड़ के जितना भी इंटरेस्ट वगैरह जोड़ जाड़ के जो भी अमाउंट है वो लेने का कोशिश करेगा। तो ऐसे ही होता है ना, ये बिजनेस है, ये बात समझिएगा। तो ये तो हो गया। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा, ये अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड है। अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड क्या है? ये पर्सनल लोन के अंदर ही होता है। आपका जो लिमिट मिला है ना, वो लोन अमाउंट ही होता है। तो ये पर्सनल अमाउंट लोन के अंदर ही आता है, ये अनसिक्योर होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? थर्ड बातों में आ जाते हैं जी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखिए 3 महीने तक, अगले 3 महीने तक आपके साथ बहुत कुछ होगा। मतलब होम विजिट होगा, फोन आएगा दिन में, मान लीजिए एक बैंक या एनबीएफसी कंपनी से 100 बार फोन आएगा। अभी देखिए बैंक वाला क्या करेगा, एनबीएफसी कंपनी वाला क्या करेगा, किसी एजेंसी को ऑथराइज दे देगा, उसका मैसेज या मेल जो भी है आपके पास जानकारी आ जाएगा जी। इस एजेंसी को इस महीने के लिए, हर महीने देखिएगा एजेंसी चेंज होगा। कभी कभी देखा गया एक एजेंसी के पास 2-2 महीने भी आपका केस रह सकता है। तो वो एजेंसी लोग क्या करेगा, आपको कंटिन्यू फोन करेगा, होम विजिट होगा। अभी होम विजिट को लगे भी बहुत लोग बोलते हैं कितने बार होता है, इस बैंक का सर, उस बैंक का सर। ऐसा नहीं, कोई प्रॉपर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जो इस बैंक या एनबीएफसी कंपनी एजेंसी की तरफ से महीने में 1 बार होगा या 10 बार होगा, ऐसा नहीं है। आपके साथ बातचीत करके अगर उन लोगों को लगेगा जो आपके साथ कांटेक्ट करना चाहिए तो लोग आएगा। तो महीने में 1 बार भी हो सकता है, 10 बार भी हो सकता है, उसका कोई बात नहीं है। बात को समझिए, अगर होम विजिट भी होगा तो इससे घबराने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आपसे बात करने आ रहा है ना, आप किस लिए दे नहीं पा रहे उसके बारे में बातचीत करने आ रहा है, तो इसमें घबराने का क्या जरूरत है? 10 में से 8 बंदे ऐसे आता है जो आपसे अच्छी तरह के बातचीत करेगा। कोई बंदा आएगा, सेल्फी उठाएगा आपके साथ, फोटो उठाएगा, उसके बाद क्योंकि वो लोगों के साथ ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है तो सेल्फी तुलेगा और चला जाएगा। तो इससे घबराने का जरूरत नहीं। 1-2 बंदा आ जाता है जो लोग बदतमीज करते हैं। होम विजिट अगर होगा तो 2-4 चीज आप याद रखिएगा। क्या? पहली बात तो देखिए, बैंक या एनबीएफसी कंपनी कोई एजेंसी को हायर कर देगा या ऑथोराइज दे देगा, इस महीने तक आपके साथ कांटेक्ट करेगा, बातचीत करेगा, जो भी करेगा। लेकिन जो भी बंदा आपके घर में आएगा उसके गले में आई कार्ड होना जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, उस बंदे को अगर बैंक या एनबीएफसी ने भेजा है उसके पास प्रॉपर ऑथोराइज होना चाहिए, हो गया। तीसरी बात, उस बंदे को अगर आपके घर में आएगा तो आपका फैमिली मेंबर, आपके वाइफ, आपका माता पिता, आस पड़ोस में किसी के साथ आपके लोन के बारे में जानकारी दे नहीं सकता है, बातचीत कर नहीं सकता है। सिर्फ आपके साथ ही बातचीत कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, आने से पहले आपके साथ कांटेक्ट करेगा, बातचीत करेगा, जैसे सर मैं कब आ सकता हूं, किस लोकेशन। अगर आप चाहते हैं जब मैं घर में मुलाकात नहीं करूंगा, बातचीत नहीं करूंगा, थोड़ा बाहर जाकर बातचीत करूंगा, मुलाकात करूंगा, तो उसको उसी जगह आना पड़ेगा आपसे बातचीत करने के लिए। इस बात को समझिए, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर गाइडलाइन होता है। आरबीआई का जो भी गाइडलाइन है मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं जानकारी दे दूंगा। ये आरबीआई के गाइडलाइन के बारे में बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, उससे जानकारी लीजिएगा, प्रॉपर जानकारी क्या होता है। लेकिन अगर कोई बंदा आके आपके घर में बदतमीज कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, आस पड़ोस में जानकारी दे रहा है, आपका फैमिली मेंबर को हैरेसमेंट कर रहे हैं, आप घर में नहीं है, अचानक आ गया, ये सब गलत काम है। रविवार को, संडे के दिन आपके घर में आ गया, आके क्या बोलेगा, सर हमारा एजेंसी तो ओपन रहता है। अरे इसका क्या मतलब है? तुम्हारा एजेंसी ओपन है मतलब तुम क्या किसी भी टाइम किसी भी दिन आ जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता। आरबीआई का गाइडलाइन सबके ऊपर लागू होता है। तो इसलिए बोलूंगा, देखिए आरबीआई का गाइडलाइन जो भी है उसके बारे में जानकारी लीजिए और उस मुताबिक आप उनसे बातचीत कीजिए, ठीक है। अच्छा, वो बंदा क्या करेगा, उसके पास अगर प्रॉपर ऑथोराइजेशन नहीं रहेगा, वो बंदा क्या बोलेगा, आपको क्या बोलेगा वो भी मैं बोल देता हूं। तो बोलेगा आप मेल चेक कीजिए, व्हाट्सएप चेक कीजिए, मैसेज चेक कीजिए, हम लोगों को एजेंसी को ऑथोराइज मिला है। अरे ऑथोराइज मिला है, एजेंसी को ऑथोराइज मिला है, इसका मतलब क्या तुम किसी भी टाइम किसी भी वक्त तुम मेरे घर में आ जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर तुमको मेरे पास, देखो ऑथोराइजेशन क्या है,
ऑथोराइजेशन बैंक ने किसी एजेंसी को ऑथोराइजेशन दिया है, इसका मतलब ये नहीं जो उस एजेंसी में 100 बंदा रहेगा, 100 बंदे किसी भी टाइम आपके घर में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर तुमको मेरे घर में भेजा है तो उसका प्रॉपर तो जानकारी दो, प्रॉपर ऑथोराइजेशन तो दिखाओ। वो सब ये दिखा नहीं पाएगा। मैक्सिमम टाइम देखा गया है ये चावनी छा फेक जो रिकवर एजेंट लोग रहते हैं, इन लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है, आई कार्ड नहीं रहता है, वगैरह वगैरह नहीं रहता है। तो इसलिए बोलूंगा, अगर ये चावनी छा फेक रिकवर एजेंट लोग आपके घर में आके बदतमीज कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, आस पड़ोस में आपके लोगों के बारे में जानकारी दे रहा है, ये सब गलत हरकतें कर रहा है, तो प्रॉपर मोबाइल लेके वीडियो कीजिए। मोबाइल लेके वीडियो कीजिए। अगर घर में सीसी कैमरा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। क्योंकि देखिए, आपके साथ अगर कुछ गलत हरकतें कर रहा है और आप जाके थाना में जाकर कंप्लेन दर्ज करेंगे, आरबीआई में जाकर कंप्लेन दर्ज करेंगे, तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। कब सुनेगा? जब आपके पास प्रूफ होगा, है ना। तो प्रूफ नहीं रहेगा, कोई आपके बात नहीं सुनेगा। इसलिए बोलूंगा प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि वो एक प्रूफ होता है। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग जो जब करने जाएंगे, वो लोग अगर बदतमीज कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करने जाएंगे ना, तो वो लोग क्या करेगा, बोलेगा हमारा परमिशन लेके क्यों वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अरे भाई, चौवनी छा फेक रिकवरी एजेंट, तुम्हारा परमिशन लेके मतलब मेरे घर में आए हो, बदतमीज कर रहे हो और उल्टा मुझे ही बोल रहे हो जो वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो। तुम्हारा ऑफिस में सीसी कैमरा लगा के रख दिया, तुम्हारा बैंक में सीसी कैमरा लगा के रख दिया, तब क्या सबको परमिशन लेके रिकॉर्डिंग करते हो क्या? अगर तुम गलत हरकतें नहीं कर रहे तो तुमको इतना जानने का क्या जरूरत है? ऐसा डट के बातचीत कीजिएगा ये चावनी छा फेक रिकवर एजेंट लोगों के साथ। तो इसलिए बोलूंगा, डरिए मत। अगर कोई अच्छा बंदा आ रहा है, अच्छी तरह व्यवहार कर रहा है, अच्छी तरह का बात कीजिए। आपका क्या हालत है, कि किस परिस्थिति में है, किस लिए आप पैसा दे नहीं पा रहे, उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो इसलिए बोलूंगा, रिकवरी एजेंट लोगों को लेके घबराइए मत। अगर आपके साथ भी नहीं हो रहा है, आपके बगल में किसी दूसरे के साथ भी अगर गलत कुछ हो रहा है, तो आवाज जरूर उठाइएगा। यह हो गया रिकवरी एजेंट के बारे में। अच्छा, अभी आप आता हूं, अगर आपका अकाउंट 3 महीना हो जाता है तो एनपीए हो जाता है। एनपीए होने से पहले भी आपके पास नोटिस आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। पहला नोटिस कौन आएगा? आएगा डिमांड नोटिस या रिकॉल नोटिस। इसका मतलब क्या है, जो आपके पास जो भी टोटल अमाउंट है, अभी बार के इंटरेस्ट वगैरह लेके, हाँ, तो वो पैसा 7 दिन के अंदर दे दीजिए, 15 दिन के अंदर दे दीजिए, ऐसा देखिएगा लिखा रहेगा। उसको बोला जाता है डिमांड नोटिस या रिकॉल नोटिस। तो आपका जो भी हालत है, किस लिए आप दे नहीं पा रहे, वो जानकारी आप इसका रिप्लाई के थ्रू आप दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी नोटिस का अगर रिप्लाई आप दे रहे तो बाय पोस्ट दीजिएगा। मेल करके तो जरूर दीजिएगा जानकारी, लेकिन उसके साथ बाय पोस्ट दीजिएगा, स्पीड पोस्ट से दीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर स्पीड पोस्ट से अगर आप रिप्लाई देते हैं तो प्रॉपर आपके पास एक प्रूफ रहेगा जो ये चिट्ठी मैंने भेजा है, और ये चिट्ठी का प्रॉपर आपके पास जानकारी रहेगा जो उधर डिलीवरी हो गया। क्योंकि बहुत बार देखा गया, जब बाद में जाके कोई बैंक या एनबीएफसी कंपनी जो भी है वो अगर मुकर जाए, जब हमारे पास तो ये मेल नहीं आया, लेकिन अगर आप बाय पोस्ट भेजेंगे तो आपके पास प्रूफ रहेगा, आप बोल पाएंगे जी हाँ मैंने इसका रिप्लाई दिया था। इसलिए बोलूंगा, मेल के थ्रू तो जरूर दीजिएगा, उसके साथ बाय पोस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास एक प्रूफ रहता है। उसके बाद क्या होगा, देखिए एनपीए जैसे ही हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही एनपीए हो जाएगा आपका अकाउंट, उसके बाद आपके पास सेटलमेंट का ऑफर आना शुरू हो जाएगा। अभी सेटलमेंट को लेके भी ये चावनी छा फेक रिकवर एजेंट लोग रहता है, ये लोग बहुत गलत हरकतें करते हैं, झूठा बात बोलते हैं, इससे थोड़ा बच के रहिएगा। पहली बात तो देखिए, ये लोग क्या करेगा, बहुत बार देखा गया, मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। पुलिस बन के मुझे फोन किया था, बोला जी ये आपका नाम पे केस हो गया, इधर हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह। ये सब झूठ है। अगर आप किसी के तरह मेडिकल इश्यू है, जो भी रीजन है, इसके लिए आप अगर पैसा दे नहीं पा रहे हैं, अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का, इसके लिए इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस उठा के आपको लेके चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, एडवोकेट बैंक का फोन करता है, ठीक है, फोन करके बोलेगा आपका नाम पे एक समन आ गया, नोटिस आ गया, रिटर्न आ गया, आपने रिसीव नहीं किया, हाँ तो आइए हमारा ऑफिस में, आइए आके ये लेके जाइए, ये सब बोलता रहता है। ये चावनी छा फेक रिकवर एजेंट लोगों का काम है। तो ये लोग गलत हरकतें करते हैं। कभी कभी क्या बोलते हैं, जैसा आप मिनिमम पेमेंट दे दीजिए, टोटल पेमेंट देने का जरूरत नहीं, मिनिमम पेमेंट जो इस महीने का है वो दे दीजिए, हम 3-4 दिन के अंदर सेटलमेंट कर देते हैं इस अमाउंट पे। आप सोचेंगे अच्छी बात है, नहीं, ये गलत बात है। मैं क्यों इसलिए बोल रहा हूं, अगर उसको सेटलमेंट करना ही है, डायरेक्ट सेटलमेंट लेटर भेजेगा,
ऐसा नहीं बोलेगा जब मिनिमम पेमेंट दे दीजिए उसके बाद सेटलमेंट करेंगे, ऐसा नहीं। इसका मतलब क्या है जानते हैं, उसको सेटल, उसका जो मिनिमम पे अमाउंट है वो उसको मिल जाएगा, इस महीने का उसका जो टारगेट है कमीशन है वो मिल जाएगा। चुपचाप हो जाएगा, आपका फोन नहीं उठाएगा, बाद में जाके अगला महीना दूसरा एजेंसी आ जाएगा, वो फिर आपके साथ बदतमीज करना शुरू कर देगा। तो इसलिए बोलूंगा प्रॉपर नॉलेज लीजिएगा, प्रॉपर जानकारी लीजिएगा। ये चावानीचा फेक रिकवरी एजेंट लोग कितना नीचे गिर के हरकतें करते हैं आप सोच नहीं पाएंगे। उसके बाद तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में फोन करना, गाली गलौज करना, आपको फोन करके गाली गलौज करना। अगर ये सब फोन से ये सब कर रहे हैं, फोन में जाइए, स्पैम ब्लॉक ऑन कर दीजिए, सेटिंग में जाइए। अगर आप नहीं कर पा रहे, दूसरे किसी से मदद लीजिए, स्पैम ब्लॉक ऑन कर दीजिए। स्पैम ब्लॉक ऑन करने से क्या होगा, ये जो गलत हरकत है जो लोग चावानीचा लोग करते हैं ना, फेक रिकवरी एजेंट लोग, इसमें बहुत रिपोर्ट पड़ता है इस फोन नंबर पे, उस फोन नंबर पे। तो उस फोन नंबर से आपके पास फोन आना बंद हो जाएगा, ऑफिशियली जो फोन है वही आएगा। अगर फिर भी अगर आपको पास फोन आ रहा है और गलत हरकतें कर रहा है, गाली गलौज दे रहा है चावानीचा लोग, तो 2-3 बात याद रखिएगा। पहली बात, उनका नाम पूछिएगा, वो झूठा नाम बोले, ओरिजिनल नाम बोले, जो भी बोले बोले, एजेंसी का नाम बोले, ये पूछिएगा, नहीं बोलेगा, क्योंकि ये चावानीचा फेक रिकवरी एजेंट लोग रहता है। कहां पर काम करता है ये किसी को बोल नहीं पाता है, जब मैं इस एजेंसी में काम करता हूं, क्योंकि ये लोग गलत काम करते हैं, इसलिए किसी को बोलते ही नहीं है। मैक्सिमम जगह देखा गया है जो ये लोग एजेंसी का नाम ही नहीं बोलते हैं। खैर, नाम नहीं बोले, लेकिन किस एनबीएफसी कंपनी या बैंक के तरफ से बोला, तरफ मतलब क्या जानते हैं, एजेंसी के फोन कर रहा है। खैर वो बात छोड़िए, उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी का नाम बोलेगा, हो गया आपका कॉल में रिकॉर्ड, क्योंकि कॉल में तो आपका रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद उनको पूछिएगा आपका लोन अमाउंट या क्रेडिट कार्ड का जो अकाउंट नंबर है वो पूछिए। क्रेडिट कार्ड का नंबर होता है ना, लास्ट 4 डिजिट हो या फुल नंबर हो, जो भी हो, या लोन नंबर है, पूछिए। वो बोलेगा, ये जरूर बोलेगा। बोलने के बाद वो अगर आपको गाली गलौज दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो गया। उस रिकॉर्डिंग के साथ पहले नोडल ऑफिसर को, उस बैंक के एनबीएफसी कंपनी का नोडल ऑफिसर को मेल कीजिए, जो आपके साथ या आपका फैमिली मेंबर के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ ये सब गलत हरकतें कर रहा है। कर दिया मेल। उसके बाद ट्विटर में जाइए, अभी एक्सचेंजर नाम हो गया, उसमें जाइए, जाके उसमें पोस्ट कीजिए। उस पोस्ट में आरबीआई को टैग कीजिए, उस बैंक को टैग कीजिए जहां के तरफ से आके वो गलत हरकतें किया। पोस्ट कर दिया, उधर से कॉल बैक आएगा 2-3 दिन के अंदर, आपके पास से प्रॉपर जानकारी लेंगे। अगर प्रूफ है तो प्रूफ और भी मांगेगा, प्रूफ दीजिए। उसके बाद भी जाके अगर वो लोग अगर कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, उसके बाद प्रॉपर वो लोग जानकारी देगा आपको, बोलेगा शायद मेरा हम लोगों का एजेंट नहीं है वगैरह वगैरह, ये नंबर हमारा एजेंसी का नाम नहीं है वगैरह वगैरह, ये सब बोलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास सॉलिड प्रूफ है, लेकिन वो लोग ये जो आपने कंप्लेन किया उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, तो उसके बाद जाके वो लोग जो रिप्लाई दिया उसका भी प्रूफ रखिए। सब प्रूफ के साथ जाके आरबीआई में कंप्लेन दर्ज कीजिए। आरबीआई के वेबसाइट में जाइए, कंप्लेन दर्ज कीजिए, या आरबीआई के मेल आईडी है, अगर मेल आईडी आपके पास नहीं है तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको मेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। मेल में पूरा सब प्रूफ के साथ कंप्लेन दर्ज कीजिए। एक बात याद रखिएगा, अगर बैंक या एनबीएफसी कंपनी कार्रवाई नहीं भी करे, आरबीआई कार्रवाई जरूर करता है। मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैंने आईसीआईसीआई बैंक के नाम पे कंप्लेन दर्ज किया था, आरबीआई ने फाइन किया था। मैंने एसबीआई के नाम पे कंप्लेन दर्ज किया था, आरबीआई ने फाइन किया था। तो इसीलिए बोलो, और नाम क्यों ले रहा हूं? देखिए, बहुत लोग ऐसा सोच सकते हैं आप आईसीआईसीआई का नाम ले रहे हैं, एसबीआई का नाम। अरे भाई, क्यों ना लू? मेरे पास प्रूफ है, ये लोग गलत हरकतें किया है। अगर ये लोग बैंक का नाम लेके गलत हरकतें कर सकते हैं तो मैं वीडियो में क्यों नहीं बोलूं? और इन लोगों के ऊपर तो फाइन लगाया गया है आरबीआई की तरफ से, उसका भी प्रूफ है मेरे पास। अगर प्रूफ किसी को चाहिए तो बोलिए ना, पर्सनली भी मैं भेज देता हूं, या मेरा पुराना वीडियो देखिए, उसमें भी प्रूफ मिल जाएगा। तो प्रूफ के साथ मैं बातचीत करता हूं हमेशा, ऐसा नहीं है जो से बोलने के बाद बोल देता हूं। उसके बाद क्या होगा, देखिए, ये सब तो वगैरह आपके साथ कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, लोक अदालत का नोटिस आ सकता है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आ सकता है। आर्बिट्रेशन का नोटिस आए तो ऑब्जेक्शन दीजिएगा। अगर अच्छा खासा कोई एडवोकेट के थ्रू देंगे तो और भी अच्छा होगा। आपका दोस्त वगैरह, रिश्तेदार वगैरह के साथ अगर कोई एडवोकेट का साथ कांटेक्ट रहेगा तो और भी अच्छा है। नहीं तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा, मैं प्रॉपर जानकारी दे दूंगा, उसमें ऑब्जेक्शन जरूर दीजिएगा। और उसके साथ साथ क्या आपके साथ होगा,
सेटलमेंट का बात होगा। जैसे एमपीए हो जाएगा उसके साथ ये सब तो चलता रहेगा, उसके साथ आपका सेटलमेंट का बात भी चलता रहेगा। जैसा मार्च महीने में, दिसंबर महीने में, दिवाली से पहले आपको अच्छा खासा सेटलमेंट का ऑफर मिलता है। एक बात याद रखिएगा, ये जो भी कुछ चल रहा है सिर्फ पैसे के लिए। तो आपका अभी अगर नौकरी चला गया, डूब गया, बिजनेस डूब गया, इसके लिए ऐसा मतलब ये नहीं जो घर में चुपचाप बैठे रहेंगे। कुछ भी छोटा मोटा काम धंधा करने का कोशिश कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके पैसे का इंतजाम करने का कोशिश कीजिए। जैसे ही पैसे का इंतजाम हो जाएगा और अच्छा खासा अगर सेटलमेंट का ऑफर मिल जाएगा तो सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिए। अगर आप लोगों के पास पैसा है फुल पेमेंट, तो फुल पेमेंट अगर कर पाएंगे तो फुल पेमेंट देके ये मैटर को क्लोज कर दीजिए। अगर नहीं कर पा रहे, आपका हालत इतना खराब है, तो ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके पैसे का इंतजाम कीजिए। उसमें 6 महीना, 1 साल, 2 साल जितना भी टाइम लगे। उसके बाद सेटलमेंट का अगर ऑफर मिल रहा है, वो पैसा अगर आप जुगाड़ कर पाए तो सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिए, बस बात खत्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप परेशानी होकर दिक्कत में आके इधर उधर भागते फिरेंगे, ऐसा मत कीजिए। अगर बहुत लग रहा है कि आपका दिमाग के ऊपर बहुत स्ट्रेस आ रहा है, गलत गलत आपका दिमाग में आ रहा है बातचीत, तो एक काम कीजिए, एक हफ्ते के लिए ऐसा किसी जगह लोकेशन में चला जाए, आपके रिश्तेदार हो या किसी भी दूसरे दोस्त वगैरह जो भी है, ऐसा लोकेशन में जाइए जहां पर जाने के बाद आपको थोड़ा सुकून मिले, थोड़ा अच्छा महसूस हो। तो उधर जाके एक हफ्ता रह आ जाइए। उसके बाद उधर से जब वापस आएंगे ना, आप देखिए सब कुछ लगेगा जो नॉर्मल होगा, आप सब कुछ टैकल कर पाएंगे और धीरे धीरे इस मुसीबत से आप बाहर आ पाएंगे। एक बात याद रखिए, आपका जो क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन आपने डिफॉल्ट किया है ना, ऐसा मतलब यह नहीं जी आपने ही किया। बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है, मेडिकल इश्यू है या कोई पर्सनल रीजन है या जो भी है रीजन के लिए ऐसा हो सकता है। अनिल अंबानी का नाम सोचिए ना, अनिल अंबानी भी डिफॉल्टर है, आप गूगल में जाकर सर्च करके देख लीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भागते फिरेंगे, मुसीबत से भागते फिरेंगे, ऐसा मत कीजिए। डट के सामना कीजिए मुसीबत का। अभी आपका थोड़ा बुरा टाइम चल रहा है, अच्छा टाइम आ जाएगा, थोड़ा वक्त दीजिए। अगर मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, देखिए इधर व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं शाम 6 बजे के बाद आपको कॉल बैक कर लूंगा। और अब मैं हमेशा बोलता हूं, अगर पैसा है तो फुल पेमेंट दे दीजिए, अगर नहीं है थोड़ा थोड़ा करके पैसे का इंतजाम कीजिए और उसके बाद सेटलमेंट का ऑफर मिलेगा तो सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।